जय श्री श्याम दोस्तों। बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि आप लोग के एग्जामिनेशन के अब मोटा मोटी 4 महीने रह गए। ग्रूमिंग एजुकेशन एकेडमी हमेशा आप लोग के साथ था, है और रहेगा। मैंने आपको कुछ दिन पहले ही कहा था कि बच्चों, आप लोग के लिए भी दिसंबर जो अटेम्प्ट में जो बच्चे एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए भी कुछ ना कुछ हम लेकर जरूर आएंगे। तो बच्चों, आज इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं आपको 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी, दैट इज सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और एन्युटी के वो क्वेश्चन जो इस बार के एग्जामिनेशन में आने के पूरे चांसेस हैं। तो वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक आप लोगों ने शेयर करना है और कोशिश करें इन क्वेश्चनों को जो मैं करा रहा हूं, ये 15 क्वेश्चन, ये अपने आप में भी आपने खुद सॉल्व भी करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। बच्चों, ध्यान से देखना है एक एक चीज, हर एक चीज मैं आप लोग को डिटेल में बताऊंगा, तो कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है। बस जो चीज बताऊंगा उसको फॉलो करना है और कोशिश करना है कि मेरे साथ साथ आप लोग भी उसे सॉल्व करें। पहला क्वेश्चन क्या बोला है बच्चों? एएमएस एंड कंपनी बोरोज रुपीस 1,20,000 फॉर 1 ईयर एट 15% एनुअल इंटरेस्ट कंपाउंडेड मंथली, फाइंड देयर मंथली पेमेंट। मैंने आपको एक चीज कहा था कि जब भी एन्युटी का क्वेश्चन आता है तो चेक करो, है ना, कोई भी क्वेश्चन आता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी से तो चेक करो क्वेश्चन क्या एन्युटी का है कि नहीं है, क्या एक रेगुलर पेमेंट की बात बोली जा रही है। तो यहां पे आपको साफ साफ बोला है फाइंड देयर मंथली पेमेंट, कि मंथली कितनी पेमेंट जाएगी। तो इसका मतलब यस, ये जो क्वेश्चन है मेरे बच्चों, दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन एन्युटी। ठीक है। दूसरा चीज मैंने आपको चेक करने के लिए कहा था कि बच्चों यहां पे प्रेजेंट वैल्यू या फ्यूचर वैल्यू की बात बोली गई है। किसकी बात बोली गई है? अब आप देख सकते हैं यहां पे एएमएस एंड कंपनी बोरोज इतना, तो ये पैसा आज बोरो किया है। तो क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है? प्रेजेंट वैल्यू गिवन है कि नहीं है? तो सर प्रेजेंट वैल्यू गिवन है। ठीक है। ये आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है, कंपाउंडेड मंथली बोल दिया, फाइंड देयर मंथली पेमेंट। अब ये मंथली पेमेंट जो जाएगी, तीसरी चीज मैंने क्या कहा था, अब क्वेश्चन में चेक करना है क्या ये रेगुलर एन्युटी है या एन्युटी ड्यू है। अब यहां पे देखो पैसा आपने आज बोरो किया है ना, जैसे मैंने समझाया था लोन के केस में, अगर पैसा आपने आज बोरो किया तो बच्चे जो उसके इंस्टॉलमेंट भरेंगे वो एट द एंड ऑफ द पीरियड भरेंगे, है कि नहीं। तो दैट मीन्स यहां पे बात की गई है आपकी रेगुलर एन्युटी की। बस ये 3 चीजें आपको चेक करना होता है, बस सीधा फॉर्मूला ठोको और क्वेश्चन सॉल्व। तो रेगुलर एन्युटी के केस में जब हम प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला करते हैं तो क्या होता है बच्चों? फॉर्मूला आर ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस 1 प्लस आई होल टू दी पावर माइनस एन होता है। ध्यान रखना ये चीज भूलना मत। और डिवाइड बाय क्या कर देते हैं हम लोग? आई कर देते हैं। अब देखो सब चीज आपको गिवन है, ये आपका प्रेजेंट वैल्यू है, तो इसको मैं सीधा सीधा यहां पे 1 लाख और जो 20,000 हमें गिवन है ये मैंने लिख दिया बच्चों। हमें आर फाइंड आउट करना है, लिखा है ना, मंथली पेमेंट दैट इज एन्युटी फाइंड आउट करना है। इसके आगे हमें 1 माइनस 1 प्लस आई, इंटरेस्ट दे रखा है 15% एनुअल इंटरेस्ट दे रखा है, पर यहां पे कंपाउंडेड मंथली बोला है। तो जब मंथली बोला है तो मैंने आपको क्या समझाया था? 15% मतलब 15/100, और क्योंकि मंथली बोला है तो 12 से भी आपको क्या करना पड़ेगा? डिवाइड। मैंने कहा था क्वार्टरली बोलेंगे तो डिवाइड बाय 4, हाफ ईयरली बोलेंगे डिवाइड बाय 2 और मंथली बोलेंगे तो डिवाइड बाय 12 करना है। तो इसको करो, देखो कितना आता है। तो इसे अगर मैं सॉल्व करता हूं 15 डिवाइड बाय 1200 तो इट कम्स टू 0.0125। तो मैं यहां पे लिख देता हूं 0.0125। ठीक है, माइनस का माइनस, और अगर मैं एन की बात करूं तो यहां पे क्या होगा? 1 ईयर बोला है, तो 1 ईयर में कितना होता है? 12 मंथ्स होता है, तो 12 लिखेंगे। मैंने कहा था ना जब टाइम होगा, मंथली बोला है तो उसको 12 से मल्टीप्लाई करना है और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया होगा उसको डिवाइड बाय 12 करना है। ये ऑलरेडी मैं अपने कंसेप्ट वीडियो में आप लोग को बता चुका हूं। बस अब कुछ नहीं करना है, आपने क्या करना है? इसे सॉल्व करना है। ठीक है, अब इसके डिवाइड भी है, देखो तो ये डिवाइड में आ जाता है, तो 0.0125 यहां पे लिख देंगे। अब इसको करने का तरीका क्या है मैंने आपको बताया था। सबसे पहले ध्यान से देखो, ये वाला पार्ट है, बट ये वाला पार्ट पावर में ध्यान रखना क्या है? माइनस है, तो इसलिए 1 हो जाएगा। 1 डिवाइड बाई
ठीक है, जब भी पावर में माइनस होगा तो 1 डिवाइड बाय, मतलब रेसिप्रोकल करना है इस वाले का, तो रेसिप्रोकल करने के लिए 1 डिवाइड बाय दिस वन। तो ये क्या था हमारा, तो मैंने 1 डिवाइड बाय 1.0125 कर दिया बच्चों। ठीक है, अब मल्टीप्लाई इक्वल किया तो स्क्वायर हो गया, 12 टाइम्स तक करना है, और एक बार इक्वल 3 हो गया, और एक बार इक्वल 4, इसी तरीके से 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पे देखो इसके आगे माइनस का साइन है, तो यहां पे कैलकुलेटर में प्लस माइनस का साइन बना है, वो प्रेस करना है, देन +1 करना है, और डिवाइड बाय 0.0125 करना है। इसको m प्लस में रख दो मेमोरी में। अब इधर वाला पार्ट देखना है, तो 1,20,000 1 2 3, अब 1,20,000 किया। अब ये वाला पार्ट कहां आएगा, इसके डिवाइड में आएगा, तो इसलिए डिवाइड किया। MRC का मतलब ये चीज अब जो मेमोरी में थी ये वापस आ गई है, और फाइनली इक्वल टू प्रेस करेंगे तो आपकी आर की वैल्यू जो है वो आ जाएगी। तो इसकी वैल्यू आ रही है मेरे बच्चों 10830.99 ऐसे करके कुछ आ रहा है। अब देखिए ऐसे ऑप्शन में है क्या कहीं, तो 10830 तक दे रखा है आपको। ठीक है, डेसिमल के बाद नहीं दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट वन। तो कुछ नहीं था क्वेश्चन में, बस चीज जो बोली है आपको वो ध्यान से आपको समझना है, वो चीजें आपको पकड़नी है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं आज का। क्या बोला है, अ सर्टेन सम ऑफ मनी, ठीक है, कुछ पैसा है, मतलब प्रिंसिपल, इन्वेस्टेड एट अ सर्टेन रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट डबल्स इन 8 ईयर्स, 8 साल में क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। तो कितने सालों में वही पैसा 16 टाइम्स हो जाएगा। कुछ पैसा है, ठीक है, वो पैसा बोला है 8 साल में डबल हो जाता है, तो कितने सालों में वो पैसा 16 टाइम्स हो जाएगा। तो देखो कुछ नहीं है, तो फर्स्ट केस लेते हैं। तो हमें पता है अमाउंट इज इक्वल टू, क्योंकि कंपाउंडेड बोला है, अमाउंट इज इक्वल टू क्या होता है, P1 + I होल टू द पावर n। अब बोला है प्रिंसिपल है कुछ हमारे पास, ठीक है, ये कितना हो जाता है, डबल हो जाता है, अमाउंट 2P हो जाएगा, है कि नहीं है। 1 + I का नहीं पता कितने सालों में हो रहा है डबल, 8 ईयर्स, तो मैंने यहां पे 8 लिख दिया। इधर से P कैंसल, बस इसको इक्वेशन 1 मान लो। अब बोला है क्या, कितने समय में ये 16 टाइम्स हो जाएगा, है ना। तो 16 टाइम्स बोला है, तो P मान लो, अभी P है 16 टाइम्स मतलब 16P होगा बच्चों। इधर 1 + I, और यहां पे हमें n का नहीं पता, हमें यही तो निकालना है n कि कितने सालों में वही पैसा क्या हो जाएगा, 16 टाइम्स हो जाएगा। अब यहां से देखो P कैंसल। अब मेरे बच्चों देखो 16 को आप क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 4 लिख सकते हैं, यस सर लिख सकते हैं। ये मैंने एज इट इज रखा। अब आगे बढ़ेगा, और से ध्यान देखो, 2 की पावर 4 है, और हमें पता है कि ये 2 की जो वैल्यू है यहां पे आई है वो किसके बराबर है, 1 + I होल टू द पावर 8 है। तो क्या मैं यहां पे 2 के जगह पे 1 + I होल टू दी पावर 8 लिख सकता हूं। ये 2 के जगह पे लिख रहा हूं, ध्यान रखना, बाहर अभी 4 है, तो ये 4 हमारा एज इट इज मैंने रख दिया, इज इक्वल टू 1 + I और होल टू दी पावर n। ये थोड़ा सा आपको हो सकता है कि बड़ा लग रहा है, क्योंकि मैं स्टेप वाइज कर रहा हूं। इधर 1 + I, ये पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 32 हो जाएगा मेरे बच्चों, और इधर 1 + I होल टू दी पावर n। अब मैंने आप लोग को एक चीज समझाई थी कि अगर a की पावर m है इज इक्वल टू a की पावर n है, अगर ये बेस सेम है तो पावर्स भी क्या हो जाती हैं, इक्वल हो जाती हैं। तो वही चीज देखो यहाँ पे, ये सेम है, तो ये इक्वल टू a हो जाएगा, तो दैट मीन्स n इक्वल टू आपका कितना आ गया, 32 ईयर्स आ गया मेरे बच्चों। ठीक है, अगर हम ऑप्शन देखें 32 है क्या, यस, ऑप्शन डी जो है ये आप लोग का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्लियर, देखो कुछ नहीं था क्वेश्चन में, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आराम से समझिए, आराम से करिए। अगला बोला है कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्युटी, ऑलरेडी बोली दिया, प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करना है एन्युटी का, ये आपको एन्युटी गिवन है, रिसीव्ड एट द बिगिनिंग बोल दिया, बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर। तो 3 चीज चेक करनी होती है। पहला क्वेश्चन क्या है, एन्युटी का है क्या ये, यस सर, द क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन एन्युटी डायरेक्टली गिवन है। एट द बिगिनिंग बोला है,
तो एट द जब बिगिनिंग बोला है तो क्या लगता है, एन्युटी ड्यू, यस। तो सर यहां पे जो है ये हमारा हो जाएगा एन्युटी ड्यू का क्वेश्चन है। आगे देखो क्या बोला है, क्या फाइंड आउट करने बोला, प्रेजेंट वैल्यू। चलो बस खत्म कहानी, सब कुछ हो ही गया। प्रेजेंट वैल्यू, तो एन्युटी ड्यू के केस में जब हम प्रेजेंट वैल्यू की बात करेंगे, ध्यान रखना, एन्युटी ड्यू के केस में प्रेजेंट वैल्यू की बात करेंगे तो फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, याद करो। तो फॉर्मूला होता है, ध्यान से समझना, आर ब्रैकेट के अंदर, ठीक है, 1 माइनस 1 प्लस आई होल टू दी पावर माइनस, ध्यान रखना, माइनस n माइनस 1, ये आ जाएगा मेरे बच्चों, यहां पे आ जाएगा नीचे आपका i, और एक ऐड हो जाता है, एक एन्युटी ऐड हो जाती है। ये किसके केस में है, प्रेजेंट वैल्यू इन केस ऑफ एन्युटी ड्यू, ये आपने ध्यान रखना है बस, और कुछ भी नहीं है। तो निकालो प्रेजेंट वैल्यू, तो जो जो गिवन है वो बिठाते रहो। आर आपको गिवन है कितना सर, 3000 आपको गिवन है, 1 माइनस 1 प्लस आई क्या बोला है, ईयरली है ना, हाँ ठीक है, 6%, तो 6% का मतलब क्या हो जाएगा, 0.06, ठीक है। और यहां पे माइनस का माइनस, एन कितना बोला है, 5 ईयर्स, तो यहां पे सीधा सीधा 5 माइनस 1 आ जाएगा। इसको बंद कर दे रहा हूं मैं। इसके बाद नीचे क्या आता है, आई आता है, तो आई के लिए क्या था, 0.06 था, मैंने कहा था एक आर ऐड हो जाएगा, तो आर कितना, एक 3000। बस मेन चीज होता है, ये चीजें पकड़नी है, वैल्यू बिठाना है, कैलकुलेटर का यूज करना है, कहानी खत्म। अब यहां पे अगर मैं बात करूं तो 5 माइनस 1 4 आ जाएगा, तो क्या मैं इसको सीधा सीधा -4 ना लिख दूं, है ना, इसको सीधा सीधा -4 लिख दे रहा हूं। बस अब सॉल्व करना मैंने आपको सिखा रखा है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले 1 अपॉन में, क्योंकि पावर में माइनस है, तो 1 डिवाइड बाई क्या है ये 1.06, 1.06 कर दिया, ठीक है। अब मल्टीप्लाई इक्वल तो स्क्वायर हो गया, और एक बार इक्वल क्यूब, और एक बार इक्वल टू दी पावर 4, हमें टू दी पावर 4 ही चाहिए। इस पूरे के आगे अब माइनस है, तो ये प्लस माइनस का साइन बनाए, एक दबा दो, फिर +1 है, तो मैंने +1 भी कर दिया, डिवाइड बाई 0.06, तो अब करेंगे डिवाइड बाई 0.06 कर दिया बच्चों। अब मल्टीप्लाई बाई 3000, मल्टीप्लाई बाई 3, 1 2 3 हो गया। अब उधर क्या करना है, +3000 भी करना लास्ट में, तो +3 1 2 3, तो ये आ रहा है हमारा 13395, ऐसा कुछ आ रहा है, ठीक है। तो यहां पे अगर हम देखें 13395.316, तो बच्चों ये देखो अप्रॉक्स के लगभग आ रहा है हमारा, तो जो नियर अबाउट आंसर है उसको आपने टिक करना है। यहाँ पे 133 दिख रहा होगा, 9 भी दिख रहा होगा, ठीक है, यहाँ पे 8 है, बट यहाँ पे हमारा 5 आ रहा है, तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है। क्योंकि क्या होता है आपके मॉड्यूल के अंदर, ICMI मैट के अंदर, कि डेसिमल के बाद कुछ ही डिजिट लिए जाते हैं, या 3 या 4 ऐसे। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, कैलकुलेटर के अनुसार जितने भी सारे डिजिट्स आ रहे हैं सभी ले रहा हूं डेसिमल के बाद, तो इसलिए थोड़ा बहुत आंसर क्या हो सकता है, वेरी हो सकता है, तो उसको घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। जो नियर अबाउट आंसर आएगा वही आपने लेना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 13398, जो है इसका अप्रॉक्स आंसर आ जाएगा। एक बार दोबारा कैलकुलेशन बता रहा हूं, ध्यान से देखना। 1 डिवाइड बाई क्या है 1.06, 1.06 आएगा, है ना, 1.06, ठीक है। फिर उसके बाद मल्टीप्लाई इक्वल 2 बार 3 बार 4 बार, प्लस माइनस का साइन, +1 डिवाइड बाई 0.06 मल्टीप्लाई बाई 3, देखो कितना फास्ट हो रहा है, 3000, और प्लस कर देंगे 3000 और इक्वल टू, तो 13395.3 ऐसा कुछ आ रहा है, बट मैंने आप लोग को ऑलरेडी समझा दिया ये क्यों लेना है। तो ऑप्शन बी जो है आप लोग का ये करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखना है, क्या है, बोला है ABLLP, ठीक है, ABLLP इज एक्सपेक्टिंग टू रिसीव अ सर्टेन सम ऑफ मनी 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ। तो एक कंपनी है, उसका मानना है कि 5 साल के बाद उसे कुछ पैसा मिलेगा, कुछ अमाउंट मिलेगा, है ना। इफ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दिस सम इज, बोला प्रेजेंट वैल्यू क्या है, अगर 38,400 ये प्रेजेंट वैल्यू है,
एट करेंट मार्केट इंटरेस्ट रेट, मार्केट इंटरेस्ट रेट दे रखा है 6%, व्हेन द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड मंथली बोला है बच्चों, ध्यान रखना। देन हाउ मच अमाउंट दे विल रिसीव आफ्टर 5 ईयर्स, तो 5 साल के बाद उनको कितना पैसा मिलेगा ये बताना है। अब यहां पे एक चीज बड़े गौर से समझो, क्या यहां पे कहीं भी आपको एक रेगुलर पेमेंट की बात की गई है क्या? बड़े गौर से देखो, कहीं भी की गई है? नहीं की गई है सर। तो ये एन्युटी का क्वेश्चन नहीं है। कहीं ऐसा मत करना कि प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू को समझ लो और एन्युटी लगा दो, नहीं, गलत हो जाएगा। यहां पे सीधा सीधा बोला है कि ये कंपनी है जिसका मानना है कि 5 साल के बाद उसको कुछ पैसा मिलेगा, ठीक है। जो प्रेजेंट वैल्यू है आज के टाइम पे वो इतना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको गिवन है, ठीक है, तो आपको कुछ भी नहीं बोला है, और आफ्टर 5 ईयर्स कितना पैसा मिलेगा वो आपको बताना है, सीधा सीधा क्वेश्चन। तो कंपाउंड रेट की बात बोली गई है, कंपाउंड वाला फॉर्मूला लगेगा आपका, कौन सा होता है? अमाउंट इज इक्वल टू पी और 1 प्लस आई होल टू दी पावर एन, बस सिंपल सा। एन्युटी का क्यों नहीं लगेगा वो मैंने आप लोग को अच्छे से बता दिया है। अब यहां पे आपको क्या निकालना है? अमाउंट 5 साल के बाद कितना मिलेगा, प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल मतलब प्रेजेंट वैल्यू, अमाउंट मतलब फ्यूचर वैल्यू जो 5 साल के बाद मिलेगा, ये ध्यान रखना, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। ये है 38,000 और सर 400, इधर 1 प्लस आई, आई कितना है? 6% है बच्चों, ठीक है, ध्यान रखना 6% है, और कंपाउंडेड मंथली बोला है, तो 6% है तो 6 डिवाइड बाई 1200 हो जाएगा, क्योंकि परसेंट के लिए 100 और डिवाइड बाय 12 क्यों करेंगे? मंथली बोला है, ये कर देना, और डिवाइड बाय 12 क्यों करेंगे? क्योंकि मंथली बोला है। तो 6 डिवाइड बाय 1200 करो, कितना आ रहा है? 6 डिवाइड बाय 1200 अगर मैं करता हूं तो ये आ रहा है मेरे बच्चों 0.005, ठीक है, तो यहां पे आ जाएगा 0.005 और होल टू दी पावर एन। एन यहाँ पे 5 ईयर्स बोला है, बट हमें क्वेश्चन में मंथली बोला था, तो क्या करेंगे? 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बता रखा है मैंने, मंथली बोलेंगे, टाइम को मल्टीप्लाई करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट को डिवाइड करना है, किससे? 12 से। तो 12 5 ईयर कितना हो जाएगा? 60। थोड़ा देखने में बड़ा लग रहा है, बट कोई दिक्कत नहीं, कैलकुलेटर है तो कर सकते हैं। चलिए इसको करते हैं, अब क्या हो जाएगा? ये 1.005 मल्टीप्लाई इक्वल 2, ठीक है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 47 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60, बस ये इक्वल टू प्रेस करता गया मैं, ये आ गया टू दी पावर 60। अब सीधा सीधा क्या करना है? इसको मल्टीप्लाई कर देना है 38400 से, इज इक्वल टू, तो ये आ रहा है हमारा बच्चों 5179.584 ऐसा आ रहा है कैलकुलेटर में, बट मैंने वही कहा था कि डेसिमल के बाद कुछ वैल्यू लिया जाता है, तो नियर अबाउट आंसर आपने देखना है। तो सीधा सीधा जो इसका नियर अबाउट आंसर आ रहा है वो आ रहा है 5179, यहाँ पे मेरा 5.84 आ रहा है, बट क्योंकि यहाँ पे देखो 51794 दे रखा है, तो ये ऑप्शन डी जो है ये आप लोग का करेक्ट होगा, ठीक है। नियर अबाउट आंसर लेना है, क्यों लेना है ये मैंने आप लोग को बता दिया, क्योंकि डेसिमल के बाद कुछ डिजिट लिया गया, हम लोग कैलकुलेटर से कर रहे हैं, तो बच्चों पूरा डिजिट लेके ही करेंगे, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, है ना, बहुत लंबा लग जाएगा। तो उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा, और इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपका ऑप्शन डी है। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। बोला है व्हाट सम विल, व्हाट सम मतलब प्रिंसिपल, कितना पैसा है जो इतना हो जाएगा, मतलब अमाउंट, इन 6 ईयर 6 सालों में, एट 10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट पेबल हाफ ईयरली। चलो कुछ भी नहीं है, सिंपल है, ठीक है, हमें प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। तो कंपाउंडेड वाला फॉर्मूला लगेगा, अमाउंट इज इक्वल टू पी और ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस आई होल टू दी पावर एन। अब यहां पे देखो हमें क्या दे रखा है? अमाउंट दे रखा है 5480, प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है, 1 प्लस आई क्या है? 10%, बट यहाँ पे हाफ ईयरली बोला है, ध्यान रखना, तो 10% के लिए तो हो जाएगा 10/100, और हाफ ईयरली बोला है तो डिवाइड बाई भी 2 भी करेंगे, दैट इज 10/200, तो 10/200 करो, 10 डिवाइड बाई 200 करते हैं तो 0.05, तो यहां पे आ जाएगा 0.05, और 6 ईयर बोला है, तो 6 ईयर बोला है तो ईयर को किससे मल्टीप्लाई करना है बच्चों? 2 से करना है, क्योंकि हाफ ईयरली बोला है, तो कितना हो जाएगा? 12,
ठीक है, बस खत्म कहानी, कुछ नहीं है, बड़ा सिंपल है। करने का तरीका बता रखा है क्या, आराम से देखो, 1 प्लस 0.05 हो गया, मल्टीप्लाई इक्वल 2 बार, इक्वल 3 बार, इक्वल 4 बार, 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गया 12 बार। अब इस वाले पार्ट को m प्लस मेमोरी में रखना है। इधर क्या है 5480 है बस। और क्या करने का तरीका क्या बताया था, ये चीज डिवाइड में आ जाएगी तो डिवाइड प्रेस करो, अभी मेमोरी में वापस लाना है तो MRC, और फाइनल रिजल्ट के लिए इक्वल टू प्रेस कर देंगे। तो इसका जो आंसर आ रहा है 3051 आ रहा है। ठीक है, मेरा जो आ रहा है 3051.46, तो डेसिमल के बाद इन्होंने लिया नहीं है ना, पूरा वैल्यू लिया है, तो आपने ऑप्शन ए को लेके ही चलना है। और इसका जो आंसर आ रहा है 3051.46 आ रहा है मेरा, बट इसको इग्नोर कर दो क्योंकि ऑप्शन में यही दे रखा है, तो आपने इसको लेके ही चलना है, दैट इज ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। ठीक है बच्चों, चलो जी, अच्छे क्वेश्चन है, देखो कितने। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, थोड़ा जानते हैं क्या है। बोला है मिस्टर सिंह डिपोजिट्स ₹2000 एट द बिगनिंग ऑफ ईच ईयर। समझ में आ ही गया, हर साल के बिगनिंग में। तो देखो दो चीज पता चल गई, पहले तो चल गई सर ये एन्युटी का क्वेश्चन है, ठीक है, एट द बिगनिंग बोला है, तो एट द बिगनिंग बोला है तो सर ये क्वेश्चन जो है दिस इज क्या, ये एन्युटी ड्यू है। तीसरा चीज देखेंगे अब, तो मिस्टर सिंह डिपॉजिट इतना एट द बिगनिंग, तो एन्युटी है ही हमारा, और ईच ईयर फॉर 5 years टाइम दे रखा है। हाउ मच डू दिस एक्यूमुलेट एट द एंड ऑफ 5 year, एंड में बोला है, तो एंड में बोला है क्या होगा, ये फ्यूचर वैल्यू 5 साल के अंत में कितना मिलेगा एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो आपको समझ में आ गया होगा, एन्युटी ड्यू और कौन सा बोला है, फ्यूचर वैल्यू बोला है बच्चों, ध्यान रखना है। तो एन्युटी ड्यू के केस में जब हम फ्यूचर वैल्यू की बात करते हैं, फॉर्मूला क्या होता है, आर यहां पे हो जाएगा आपका 1 + i होल टू दी पावर n -1, और एक आ जाता है यहाँ पे आपका 1 + i, और इसका हमें डिवाइड बाय क्या हो जाएगा यहाँ पे i। यही होगा बच्चों, सिंपल सा है, देखो कुछ नहीं है, ये एन्युटी ड्यू, ठीक है, फ्यूचर वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, ध्यान रखना। अब सब कुछ दे रखा है, सब ईयरली है, तो घबराने की जरूरत तो है ही नहीं, सीधा सीधा निकालो क्या दे रखा है। देखो अब हम निकाल रहे हैं फ्यूचर वैल्यू, आर हमें पता है 2000, चलो मैंने लिख दिया। आगे क्या है 1 + i, i क्या बोला 6%, 6% मतलब 0.06 है ना, हो गया ये भी, टू दी पावर n, n कितना बोला है 50 ईयर, चलो 5 हो गया। इसको अब हम डिवाइड बाय क्या कर देते हैं, i कर देते हैं, i क्या था 0.06, और यहां पे आ जाएगा हमारा क्या, एक 1 + i आ जाएगा, तो 1 + i का मतलब 0.06, दैट्स ऑल, बस वैल्यू बिठा दिया, उसके बाद तो कैलकुलेटर का खेल है भाई, कुछ भी नहीं है। करें अब इसको, अच्छा यहाँ पे -1 था ना, ये -1 होगा, ठीक है, चलो करते हैं अब। तो 1.06 मैंने ये वाला किया, 1.06 ही होगा, मल्टीप्लाई इक्वल 2 बार, इक्वल 3 बार, इक्वल 4 बार, इक्वल 5 बार हो गया, -1 कर दिया बच्चों, डिवाइड बाय 0.06, तो डिवाइड का कर दिया मैंने, 0.06 भी कर दिया, मल्टीप्लाई 2000 से करेंगे, कर दिया मल्टीप्लाई बाय 2000, और फिर एक मल्टीप्लाई करेंगे किससे, इससे, ये क्या है 1.06 है, तो 1.06 है, कर दिया इक्वल टू, तो यहां पे देखो क्या आ रहा है 11951, ऑप्शन डी आ जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन डी मेरा जो कैलकुलेटर में आ रहा है क्या आ रहा है 11950.6 आ रहा है, तो इसको अप्रॉक्स करने के लिए क्या कर दिया इन्होंने, इसको हटा दिया, यहां पे 1 ले लिया। ठीक है, तो आपको ऑप्शन को भी बड़े गौर से चेक करके चलना है, बार बार कह रहा हूं, कैलकुलेटर में जो आंसर आएगा वो नियर अबाउट आंसर अगर यहां पे दे रखा है तो उसको आप लोगों ने टिक करना है। ठीक है बच्चों, तो ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन में वो आपका करेक्ट ऑप्शन था। चलिए अगला क्वेश्चन मेरे बच्चों, बोला है A22, ये काट देना, तो देखते हैं क्या बोला है, A22 अ शॉप फॉर ₹48,750 डाउन पेमेंट। चलो ये आपका डाउन पेमेंट दे रखा है, ध्यान रखना, इतना पैसा उसने कैश दे दिया, एंड और जो 60,000 है वो 1 साल के बाद देगा, अच्छी बात है। इफ द मनी इज वर्थ 10% पर ईयर कंपाउंडेड हाफ ईयरली बोला है, ध्यान रखना। फाइंड द परचेज प्राइस ऑफ द शॉप, तो परचेज प्राइस क्या होगा शॉप का,
ठीक है, वो आपको निकालना है, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, ये आपका क्या है, ये 1 साल के बाद दे रहा है, तो ये आपका क्या हो गया, ये अमाउंट हो गया। ठीक है, तो अमाउंट का फॉर्मूला आपको पता है, कंपाउंडेड में क्या होता है, P 1 प्लस आई और होल टू द पावर n, यही होगा बच्चों। तो ये पैसा क्या होगा, 1 साल के बाद देगा। तो ये आपका ये अमाउंट है, तो अमाउंट की जगह पे मैंने यहाँ पे 60,000 बिठा दिया। हमें ये P निकालना है, प्रिंसिपल दैट इज प्रेजेंट वैल्यू 1 प्लस आई क्या दे रखा है 10%, बट क्योंकि यहाँ पे हाफ ईयरली बोला है तो 10 डिवाइडेड बाय, है ना, क्या आ जाएगा 100 इंटू 2, 200 हो जाएगा। तो 10 डिवाइड बाय 200 कर देंगे 0.05, तो यहां पे आ जाएगा 0.05 मेरे बच्चों। और n क्या बोला है, 1 ईयर बोला है, तो 1 ईयर का मतलब कितना था, 1 साल में कितने हाफ ईयरली होते हैं सर, 2 हाफ ईयरली होते हैं। तो यहां पे क्या आ जाएगा 2 हो जाएगा बच्चों। तो इसको सॉल्व करते हैं, 1.05 मल्टीप्लाई इक्वल हो गया इसको m प्लस, इधर 60,000 था, 60 1 2 3 डिवाइड MRC इक्वल। तो बच्चों यहाँ पे हमारा जो प्रिंसिपल आया वो आ रहा है 5 4 4 2 1, ठीक है, ऐसे ही आ रहा है, 0.76 आ रहा है, बट मैं ये वाला पार्ट लेके चलूंगा क्योंकि यहाँ पे होल नंबर दे रखा है। अब आप देखो परचेज प्राइस बोला है, हमें निकालना क्या था, हमें प्रिंसिपल थोड़ी निकालना है, हमें टोटल परचेज प्राइस फाइंड आउट करना है। तो परचेज प्राइस क्या होगा, एक तो उसने जो डाउन पेमेंट दिया वो तो गिनेंगे कि वो पैसा भी तो दिया, 48,750, 48,750 ये तो रखेंगे क्योंकि ये भी पैसा दिया और ये भी पैसा होगा, ये भी तो देना पड़ेगा। तो ये कितना है 54421, ठीक है, तो इसको ऐड कर देते हैं 48,700, तो ये आ रहा है 103170, ठीक है, ये अप्रॉक्स वैल्यू मैंने आपको लेने बोला है। तो ये आपका 1031 मेरा 71 आ रहा है, बट यहाँ पे आपने अप्रॉक्स लेना है क्योंकि डेसिमल के बाद मैंने कहा था कुछ ही डिजिट, बार बार एक ही चीज बोल रहा हूं, तो अब तक तो समझ में आ ही गया होगा। तो ऑप्शन बी जो है बच्चों आपका ये करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। तो कितना आ रहा है परचेस प्राइस, ये आ रहा है आपका 103170, ठीक है, ये इसका टोटल परचेस प्राइस होगा, जो डाउन पेमेंट है और जो उसका प्रेजेंट वैल्यू आ रहा है। ठीक है, चलो जी, उन दोनों का सम कर दिया हमने, है कि नहीं। अगला क्वेश्चन देखो, अच्छा क्वेश्चन है ये, क्या बोला इस क्वेश्चन में, ध्यान से देखना है। अ लोन ऑफ ₹20,000 हैज बीन इशूड फॉर 5 ईयर, ठीक है, इतना लोन 5 साल के लिए इशू किया गया। कंप्यूट द अमाउंट टू बी रिपेड, कितना पैसा देना पड़ेगा लेंडर के द्वारा टू द, अच्छा लेंडर को देना पड़ेगा। इफ सिंपल इंटरेस्ट इज चार्ज, अगर सिंपल इंटरेस्ट चार्ज किया गया 8% पर एनम पर, सब कुछ दे रखा है बच्चों, ये पैसा बोरो किया, ये आपका क्या है, दिस इज नथिंग बट व्हाट, प्रिंसिपल, ठीक है, 5 साल के लिए इश्यू किया गया। अब बोले आपको अमाउंट निकालना है कि कितना अमाउंट रिपे करना पड़ेगा। अब बच्चों सिंपल इंटरेस्ट का केस है, तो अमाउंट इक्वल टू क्या होता है, तो आप बोलोगे सर प्रिंसिपल प्लस जो उसको सिंपल इंटरेस्ट देना पड़ेगा, यही तो होता है इसका सिंपल फॉर्मूला। तो सर प्रिंसिपल कितना था, प्रिंसिपल यहाँ पे 20,000 था, कर दिया सर, और सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू आर इंटू, यही तो होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, तो वही कर देंगे बस यहाँ पे। तो प्रिंसिपल तो था 20,000, रेट यहाँ पे 8% बोला ही है, ठीक है 8%, और टाइम की अगर मैं बात करूं 5 ईयर्स, ये 5 ईयर्स है, और अपॉन में क्या कर देंगे 100 कर देंगे, बस यही तो है, और कुछ है क्या, बस ये अमाउंट आ जाएगा हमारा। तो इसको कर लो मेरे बच्चों, तो कितना है 20,000, तो 20 1 2 3 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 100, ठीक है, और प्लस कर देंगे 20 1 2 3 इज इक्वल टू 28,000, ठीक है। तो 28,000 इसका फाइनल आंसर आ रहा है, 28 1 2 3 28,000 जो है उसका करेक्ट आंसर होगा, यही अमाउंट उसको रिपे करना पड़ेगा 5 साल के बाद। देखो कुछ नहीं है क्वेश्चन में, बस पकड़ने की जरूरत है, जब तक आप पकड़ नहीं पाएंगे भैया क्वेश्चन में क्या पूछा है, तब तक तो थोड़ी दिक्कत तो आएगी बच्चे, ये कैच करना पड़ेगा आपको। बोला अ सम ऑफ
₹4,895 बोरोड फ्रॉम अ मनी लेंडर। चलो ये पैसा बोरो किया गया, ये आपका प्रेजेंट वैल्यू एट 5% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। चलो फाइंड द एनुअल इंस्टॉलमेंट, इंस्टॉलमेंट बोला, ध्यान रखना। इफ अमाउंट बोरोड इज टू बी पेड बैक इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट। तो बच्चों किसका क्वेश्चन है सर? ये एन्युटी का क्वेश्चन है, सीधी सीधी बात। ये आपका क्या दे रखा है, ये पैसा आज बोरो किया तो क्या हो गया सर? प्रेजेंट वैल्यू। अब हमें इंस्टॉलमेंट जब देंगे, अगर पैसा मैंने आज बोरो किया तो इंस्टॉलमेंट क्या देंगे? एट द एंड ऑफ द पीरियड देंगे। यस, तो क्या होता है जब एट द एंड ऑफ द पीरियड होता है तो सर वो होता है रेगुलर एन्युटी। ठीक है, तो सारी चीजें आप लोग को आराम से पता चल गई होगी बच्चों। बस तो निकालो प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला इन केस ऑफ रेगुलर एन्युटी क्या होता है? आर 1 माइनस 1 प्लस आई होल टू दी पावर माइनस एन और डिवाइड बाय आई। चलो जी, कुछ नहीं है, बाकी तो सब कुछ दे ही रखा है डायरेक्टली। आपका सम बोला है, ये आपका दे ही रखा है, आपको आर फाइंड आउट करना है ना। इंस्टॉलमेंट कितनी देनी है और रेगुलर पेमेंट कितना देना है। तो ये तो हो गया आपका 4895 ये हो गया। आर आपको फाइंड आउट करना है 1 माइनस 1 प्लस आई, क्या बोला है? 5% कंपाउंडेड एनुअली बोला है। चलो तो 5% मतलब 0.05 यही होगा मेरे बच्चों, 0.05 और माइनस एन। एन क्या है हमारे यहाँ पे? कंपोनेंट फाइंड द एनुअल इंटरेस्ट अमाउंट बोरोड टू बी पेड बैक इन 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट। चलो 3 बोला है, एन यहाँ पे क्या है हमारे पास? एन यहाँ पे हमारे पास 3 हो गया। ठीक है, और डिवाइड बाय आई कर देते हैं, बस डिवाइड बाय आई कर दो, दैट इज 0.05। अब जब भी पावर में नेगेटिव साइन है, ठीक है, यहाँ पे क्या था? 1 डिवाइड बाई, ठीक है, 1 डिवाइड बाई 1.05, ठीक है, मल्टीप्लाई इक्वल 2 बार और इक्वल 3 बार। यहाँ पे माइनस का साइन था तो आगे माइनस का साइन, तो प्लस माइनस प्रेस करना है बच्चों, फिर +1, फिर +1 कर दो, फिर डिवाइड बाई 0.05 कर दो और फिर m प्लस में रखो। इधर 4895 है, 4895 है, डिवाइड MRC इक्वल तो 1797 ऐसा कुछ आ रहा है। ठीक है, तो 1797 जो है आपका करेक्ट आंसर है। तो R इक्वल टू 1797 जो है ये आप लोग का फाइनल आंसर है। तो कुछ भी नहीं है बच्चों, देखो एक एक चीज मैं पूरी डिटेल के साथ बता रहा हूं, इसलिए बता रहा हूं ताकि आप लोग को कहीं भी दिक्कत ना आए, आप लोग आसानी से इस क्वेश्चन को कर सके। अगला क्वेश्चन क्या बोला देखो, बोला है AMS एंड कंपनी मेक्स अ मंथली पेमेंट फॉर रुपीज इतना। चलो मंथली पेमेंट बोला है, ये मंथली हो रहा है फॉर 1 ईयर, 1 साल तक दिया जा रहा है। तो 1 साल तक दिया जा रहा है तो टोटल पेमेंट क्या हो जाएगा ये बताओ सर? टोटल पेमेंट हो जाएगा 11,350, ये मंथली दिया जा रहा है। ईयरली क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई बाय 12 कर देंगे, सीधी बात है। 11,350 इंटू 12, तो ये हो रहा है हमारा 1,36,000 और 200। ठीक है, ये हो गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको बोला ये 11% एनुअल इंटरेस्ट। ठीक है, कंपाउंडेड मंथली बोला है, ध्यान रखना। फाइंड द अमाउंट बोरोड बाय देम, तो कितना अमाउंट बोरो किया गया, मतलब प्रिंसिपल आपको फाइंड आउट करना है, सीधी सीधी बात। AMS कंपनी मेक अ मंथली पेमेंट फॉर इतना 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 मंथली पेमेंट कर रहा है, तो 1 साल के बाद जो पेमेंट करेगा टोटल वो इतना ही करेगा। तो ये क्या है? दिस इज अमाउंट, है ना। तो अमाउंट इक्वल टू P 1 प्लस आई होल टू दी पावर n होता है मेरे बच्चों, कुछ थोड़ी है इसमें क्वेश्चन में। अब यहां पे अमाउंट कितना आ गया देखो, हमारा 1,36,200 आया है। प्रिंसिपल हमें निकालना है कि कितना पैसा बोरो किया था। 1 प्लस आई 11% बोला है, कंपाउंडेड मंथली बोला है, ध्यान रखना। तो 11 डिवाइड बाई क्या करेंगे? 1200 करेंगे, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये आ रहा है 0.009, तो ये आ रहा है 0.009। ठीक है, और n क्या होगा? दे रखा है कंपाउंडेड मंथली। ठीक है, तो 1 साल में 12 महीने, तो ऊपर क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा। बस खत्म कहानी, कुछ भी नहीं था रॉकेट साइंस, आराम से क्वेश्चन वो कर सकते हैं। तो यहां पे सीधा सीधा मैं 1 प्लस 0.009 कर रहा हूं, मल्टीप्लाई इक्वल 2 बार इक्वल 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ठीक है, इसको m प्लस, फिर इधर है 1,36,000
और 200 डिवाइड एमआरसी और इक्वल। तो बच्चों यहां पे सीधा सीधा मेरा आ रहा है 122 ऐसे कुछ आ रहा है। ठीक है, तो ये इसलिए आ रहा होगा क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या कैलकुलेटर के हिसाब से कर रहा हूं, तो अप्रोक्स आंसर आपने देखना है, मैंने आप लोगों को बता रखा है। तो 122 जो आ रहा है आपका 802, ये आप लोग का करेक्ट आंसर है, दैट इज ऑप्शन डी। ठीक है, कुछ नहीं है, बड़ा सिंपल से ध्यान से समझना है। ठीक है, आराम से आप लोग का हो जाएगा। ठीक है, यहां पे एक्चुअली क्या था आपका 11% था ना, तो देखो यहां पे मैं बता दे रहा हूं कैसा हो सकता है कि यहां पे आई 11% था और मंथली बोला है, तो यहां पे मैंने 11 अगर करता हूं और डिवाइड बाई 1200 करता हूं, ठीक है, तो मेरा आ रहा है 0.009166 ऐसे करके आ रहा है, और मैंने सिर्फ क्या लिया था 0.009 लिया था। अब इसके साथ +1 कर दो, तो इसके साथ अगर मैं +1 कर देता हूं, अब मल्टीप्लाई इक्वल 2 बार, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 बार कर दिया, इसको m प्लस रख दिया। इधर क्या है 1,36,200 डिवाइड एमआरसी इक्वल करता हूं, तो बच्चों अब 12207 ऐसा कुछ हमारा आंसर आ रहा है। तो ये हमारा अप्रोक्स जो आंसर है वो हमें देख के चलना है। तो अप्रोक्स आंसर जो है वो ऑप्शन डी हमारा दे रहा है, जो नियर अबाउट आंसर है उसी को आपने फॉलो करना है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। क्लियर? चलिए, तो ये भी हमारा हो गया। अब यहां पे बोला है क्या, कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्युटी। प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करना है एन्युटी का। ये एन्युटी गिवन है, रिसीव्ड एनुअली फॉर 4 ईयर्स एट अ डिस्काउंट रेट ऑफ 5%। चलो सब कुछ बोल ही दिया बच्चों, क्वेश्चन किसका है, एन्युटी का। चेक करो आराम से, सब चीज चेक करने बोला है मैंने आपको। एन्युटी का है, क्या निकालना है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्युटी इतना, तो हमें प्रेजेंट वैल्यू बोला है। चलो ठीक है, इतना रिसीव्ड एनुअली फॉर इतना, अच्छा कुछ बोला नहीं यहां पे, तो बोला नहीं है तो इसको रेगुलर एन्युटी लेके हम लोग चलेंगे। बाय डिफॉल्ट अगर कुछ नहीं दे रखा होता है तो हमें रेगुलर एन्युटी लेके चलना है। तो रेगुलर एन्युटी के केस में प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है सर, सिंपल सा है, आर, ठीक है, 1 माइनस, इसको थर्ड ब्रैकेट कर दो, 1 माइनस 1 प्लस आई होल टू द पावर माइनस एन और डिवाइड बाय आई। तो यहां पे आपको एन्युटी गिवन है, कितना है सर, ये 5000 है। इधर 1 माइनस 1 प्लस आई कितना बोला है 5%। अच्छा ईयरली है, ठीक है, तो 5% मतलब 0.05, और यहां पे 4 ईयर्स बोला है तो -4 हो जाएगा बच्चों, ये ध्यान रखना। ठीक है, और डिवाइड बाय 0.05, खत्म, कुछ भी नहीं था, सिंपल सा क्वेश्चन है। अब अगर मैं बात करूं तो यहां पे 1 डिवाइड बाय, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ऊपर पावर में माइनस है, तो 1 डिवाइड बाय क्या करूंगा 1.05 मल्टीप्लाई इक्वल 2 बार, इक्वल 3 बार, इक्वल 4 बार, इसके आगे माइनस का साइन है तो प्लस माइनस का बटन प्रेस किया, +1 कर दिया, डिवाइड बाय 0.05 कर दिया, और मल्टीप्लाई बाय 5, 1 2 3 इज इक्वल टू, तो यहां पे जो आंसर आ रहा है वो 17729.75 ऐसा कुछ आ रहा है। आपने नियर अबाउट आंसर देखना है, तो 17720 जो है ये आप लोग का करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। घबराने की कुछ भी जरूरत नहीं है, मैंने बार बार कहा, जो आपका स्टडी मैट है ना वो पूरा कंसिडर नहीं कर रहा है, वो डेसिमल के बाद कुछ ही वैल्यूज ले रहा है। ठीक है, अब आपको क्या पता कि 2 ले रहा है, 3 ले रहा है, तो आपने क्या करना है, जो नियर अबाउट आंसर है उसको टिक करना है बस। आगे क्वेश्चन में क्या बोला है बच्चों, फाइंड द प्रिंसिपल। अच्छा, कंपाउंडेड वैल्यू, कंपाउंडेड वैल्यू का मतलब है आपका अमाउंट। ठीक है, ये आपका अमाउंट गिवन है, एट रेट ऑफ इंटरेस्ट 6.25% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली फॉर 16 ईयर। डायरेक्ट क्वेश्चन है मेरे बच्चों, कुछ भी नहीं है ना, सीधा सीधा, तो हर कोई कर सकता है। अमाउंट इज इक्वल टू पी, और यहां पे 1 प्लस आई होल टू द पावर एन। आपको प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है, अमाउंट आपको गिवन है 9750, यू हैव टू फाइंड आउट प्रिंसिपल। 1 प्लस आई कितना बोला है 6.25, ठीक है, परसेंट है, 6.25% मतलब 6.25 डिवाइड बाय 100। तो अगर मैं 6.25 डिवाइड बाय 100 करता हूं तो ये आ जाएगा मेरे बच्चों 0.0625, और एन हमें यहां पे कितना बोला है 16 ईयर्स बोला है। बस क्या दिक्कत है, करें सॉल्व। तो 1 प्लस
0.0625 मल्टीप्लाई इक्वल 2 बार 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 हो गया m प्लस इधर कितना है सर, इधर है 9750, बस खत्म कहानी, डिवाइड एमआरसी और इक्वल, बस यही तो याद रखना है आपने। तो 3696 इसका आंसर आ रहा है, जो कि ऑप्शन सी है, पूरा एक्यूरेट आंसर आ रहा है। ठीक है, तो कुछ भी नहीं था, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था बच्चों, और उम्मीद करता हूं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है सर। ये अगला क्वेश्चन बोला है फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। अमाउंट भी निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकालना है, किसके ऊपर, ऑफ रुपीस इतना। तो ये प्रिंसिपल है, एट द रेट ऑफ 8% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली बोल दिया फॉर 4 ईयर्स, बस सिंपल है। तो जो रेट होता है कंपाउंडेड, यहां पे क्या बोला, हाफ ईयरली बोला, तो डिवाइड बाय 2 कर देंगे, और जो टाइम होता है उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे, यही तो समझा रखा है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, अमाउंट निकाल लेते हैं। तो कंपाउंडेड के केस में अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, पी ब्रैकेट के अंदर 1 + i होल टू द पावर n। अब यहां पे देखो अमाउंट निकालेंगे तो P कितना है, 9350 है, 1 + i कितना हो जाएगा, 8% मतलब 8/100, और हाफ ईयरली बोला है तो 2 से भी डिवाइड करेंगे। तो अगर मैं 8 डिवाइड बाई 200 करता हूं तो सर ये आ रहा है 0.04, और n मैंने क्या कहा, हाफ ईयरली बोला है, तो 4 × 2 8 हाफ ईयरली हो जाएगा। बस करो इसको सॉल्व मेरे बच्चों। तो 1 + 0.04 कर दिया, मल्टीप्लाई इक्वल 2 बार 3 4 5 6 7 8, और इसको मल्टीप्लाई कर दो 9350 से इक्वल टू, तो इसका आ रहा है 12796.12 ऐसा कुछ आ रहा है। हम अप्रोक्स आंसर देखेंगे तो 12795, ये वाला तो आ गया हमारा, देखो ठीक है, और नहीं आ रहा है, तो यहां पे आ रहा है हमारा 12795। अब निकालना क्या है सर, अब निकालना है हमें दूसरा चीज, क्या बोला है, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसा निकलेगा बच्चों, अमाउंट से माइनस कर दो किसको सर, प्रिंसिपल को। तो अमाउंट तो हमारा कितना आया, 12795 आया, इससे माइनस कर दो किसको, प्रिंसिपल को, क्या है सर 9350 को, तो इसका आंसर आ रहा है 3445। तो दैट मीन्स ऑप्शन ए जो है ये आपका करेक्ट आंसर आ रहा है ना, माइनस करने पर 3445 आ रहा है। अमाउंट आपका ये है, ठीक है बच्चों, प्रिंसिपल आपको गिवन है, तो इससे ये माइनस कर दो, जो आंसर आएगा वो आएगा आपका 3445, दैट इज वो क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है बच्चों, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बोल रहा है इसको देखते हैं। बोला है व्हेन द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, जब इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा ये है 7.82% पेबल क्वार्टरली बोल दिया, ध्यान रखना, व्हाट वुड बी द नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। तो बच्चों इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला आप सबको पता है क्या होता है, इसका सीधा सीधा फॉर्मूला है 1, ठीक है, प्लस R/100 टू दी पावर n -1 और मल्टीप्लाई बाय 100। बस क्या दिक्कत है, ये आपको R फाइंड आउट करना है, जिसे हम नॉमिनल कहते हैं, नॉमिनल रेट कहते हैं, ठीक है, हमें नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। चलिए, तो ये हमें गिवन है कितना, 7.82%, परसेंट के लिए वो 100 उधर चला गया, ध्यान रखना, ठीक है, इधर अपॉन में आएगा तो उधर चला गया ना 100, तो इस 100 को मैं यहां पे लेके आ जाता हूं, ठीक है बच्चों। अब हमारा देखो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे करना है सर 1 + R, क्वार्टरली बोला है तो ये 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 100, है ना, क्योंकि रेट को 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, यस सर। तो 4 × 100 400 हो गया, और यहाँ पे n क्या हो जाएगा, एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, तो ये 4 हो जाएगा बच्चों, -1 का -1, दैट्स ऑल, बस। अब इसे सॉल्व करें तो सर 7.82 डिवाइड बाई 100 हो गया, ठीक है, ये -1 था, इधर आके +1 भी हो गया सर, इक्वल टू, अब सर ये इस पूरे का यहाँ पे पावर 4 है, जब ये इधर आएगा तो ये 4th रूट हो जाएगा, है ना, तो हमारा ये वैल्यू है, इसका 4th रूट करेंगे, तो इसका 4th रूट कैसे करते हैं बच्चों, एक बार स्क्वायर रूट, 2 बार स्क्वायर रूट, खत्म कहानी, 4th रूट हो गया सर, 4th रूट भी हो गया। अब इधर +1 है, ये इधर जाएगा तो -1 होगा, नहीं होगा, तो सर ये हो जाएगा -1 हो गया बच्चे, क्या दिक्कत है।
अब यहाँ पे 400 है, नीचे डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई होगा नहीं होगा? यस सर, तो मल्टीप्लाई बाय क्या कर दिया 400। तो बच्चों ये 7.6 जो है 60 ये हमारा करेक्ट आंसर दे रहा है, जो कि हमारा ऑप्शन बी है। तो कुछ भी नहीं था, बड़ा सिंपल क्वेश्चन था। परपेचुइटी का क्वेश्चन बोला है बच्चों, प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। ये आपको गिवन है परपेचुइटी 0.50% पर मंथ बोला है, कंपाउंड इंटरेस्ट तो कुछ नहीं है। तो प्रेजेंट वैल्यू क्या निकलता है परपेचुइटी के केस में? आर अपॉन आई। आर क्या है आपका? ये परपेचुइटी है इन द फॉर्म ऑफ यस एन्युटी। तो ये तो लिख दो सीधा सीधा 2725, ठीक है। आई कितना बोला है? 0.50% पर मंथ बोला है बच्चों। ईयरली करेंगे तो कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई बाय 12, जो कि आपका 6% पर एनम आ जाएगा, है कि नहीं है? तो यहाँ पे वही लिखना है, 6% है तो 6 का परसेंट मतलब अपॉन 100, यहाँ पे पलटी मार के ऊपर चला जाएगा 100 बस। तो इसको सॉल्व करें, 2725 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइड बाई 6 इज इक्वल टू बच्चों ये आंसर अप्रोक्स आ जाएगा 45417। है क्या ऐसा कोई? 45417, यस 45417, ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी जो है बच्चों ये आप लोग का बिल्कुल करेक्ट है। तो ये थे आज के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड एन्युटी। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग जरूर इन क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करेंगे और दिसंबर अटेम्प्ट जो है वो पहली बार निकालेंगे। तो बहुत जल्द इसी तरीके से और भी क्वेश्चंस की सीरीज लेता आता रहूंगा आप लोग के लिए। शेयर ज्यादा से ज्यादा करना है, पसंद आए वीडियो तो लाइक कमेंट करना ना भूले बच्चों। मिलते हैं बहुत जल्द और एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री श्याम।